मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। इसमें हम बेसिकली जो मेन थियरी है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे जो शायद यूनिट टेस्ट में आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो बेसिकली वो 1960 में जैसे और वो यूज़ हुआ था और मेनली 1980 में सभी प्रोग्रामिंग के लिए मेनली वो प्रोग्रामिंग मतलब यूज़ होने लगा। क्यों? टू क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। चले उसका फ़ायदा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है कि जो डेवलपिंग का जो मेथड है, ठीक है, या फिर कोडिंग को ले लो, तो उसका क्या फ़ायदा है कि वो रीयूज़ होता है। मतलब कि हमको फिर से लिखना नहीं पड़ता, जो कोडिंग है वो उसको क्या करना पड़ता है, सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करना पड़ता है। चलिए, ऐसी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जांपल C++, जावा, C#, VB, ASP, PHP, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। चलिए, अभी आगे लिखा है द वे ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। चलिए, 2 कैटेगरीज में सबसे पहले आती है स्ट्रक्चर और दूसरा आती है प्रोसीजर। ठीक है, चलिए बेसिकली उसका एग्जांपल ही हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो उसमें फोकस जो होता है वो किस पे होता है कि जो प्रोसीजर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जांपल फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी विल थिंक ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, क्या कौन कौन सी प्रोसेस हम लाइब्रेरी की ढूंढेंगे यहाँ पे, कि वहाँ पे क्या होगा कि फोकस होगा किस पे, मॉड्यूल्स लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, बुक इशू, बुक रिटर्न, फाइन कैलकुलेशन। मतलब कि लाइब्रेरी का एप्लीकेशन बनाना है हमको, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमको लाइब्रेरी का एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट रजिस्टर कैसे करेगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा, या फिर बुक इशू करनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, अगर बुक रिटर्न कर रहे तो उसकी क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट रिटर्न ड्यू डेट के बाद अगर सबमिट करेगा तो उसके क्या फ़ाइन होने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो मतलब प्रोसीजर माने कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके ऊपर बेस होता है। लेकिन दूसरा जो है, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है उसके अंदर फोकस सिर्फ होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सीधा का सीधा किस में, ऑब्जेक्ट पे। मतलब ऑब्जेक्ट पे होगा तो ऑब्जेक्ट पे और उसकी फंक्शनलिटी पे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसकी फंक्शनलिटी भी क्या आ जाएगी, साथ में आ ही जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया लाइब्रेरी एप्लीकेशन, फिर से ऊपर वाला ही जो एप्लीकेशन ऊपर है वही हमको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस किया है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, बुक, लाइब्रेरियन। ठीक है, तो मतलब बेसिक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपको लाइब्रेरी के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो बेसिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुए, तो हुआ स्टूडेंट हो गया, लाइब्रेरियन हो गया जो बुक दे रहा है, या फिर स्टूडेंट हो गया जो बुक पढ़ रहा है, या फिर मेन हो गया बुक्स। मतलब कि लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होता है। तो ठीक है, तो वैसे मेन जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट है तो उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद उसका मॉडल्स भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा है स्टूडेंट्स रिटर्न बुक कैसे करेगा। ठीक है, ऐसे सारे मॉडल्स में क्या हम करेंगे, वहाँ पे ध्यान देंगे, तो वो भी हम उससे बना सकते हैं। चलिए आगे देखें ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है इन द रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड में जो भी है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो भी हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है पर्सन, कार और कॉफ़ी कप, जो भी है उसको सबको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिटी, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवरी पर्सन हैज़ लाइक अ नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन। ठीक है, तो ऐसा सबका होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट, या फिर आप बोल सकते हैं उसको प्रॉपर्टीज़। देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है तो उसका नाम है, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर उसका जेंडर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल द नेम राम एंड श्याम। ठीक है, स्पेसिफाई 2 डिफरेंट पर्सन, मतलब राम और श्याम अगर बोलेंगे हम तो वो 2 पर्सन है। ठीक है, एक राम है और एक श्याम है। क्या हो अगर दोनों का नाम सेम ही हो, फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है उसका नाम सेम है राम, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको फिर क्लासीफाई करेंगे वैल्यू से। वैल्यू यानी कि हम उसकी दूसरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है बर्थ डेट ले लो, या फिर आप सर नेम पे जाओगे, या फिर आप फादर नेम पे जाओगे। ठीक है, क्लास में अगर ऐसे 2 स्टूडेंट हैं जिसका नाम सेम है
तो उसको क्लासीफाइड, उसको आइडेंटिटी मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसको सर्च करना हमको कि कौन सा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फादर्स नेम पे जाएंगे या फिर सर नेम पे जाएंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा ये राम मतलब ये राम पटेल है और ये राम जादव है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हो, वो आइडेंटिटी मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू से, तो हम उसको वैल्यू बोल सकते हैं या फिर उसको बोलेंगे स्टेट। ठीक है, स्टेट भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो है उसको बोलेंगे बिहेवियर्स, मतलब कुछ ना कुछ पसंद कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, टेक अ बर्थ या फिर गेट नेम, चेंज लोकेशन। ठीक है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब कि पर्सन है जो बर्थ ले रहा है या फिर वो जगह मतलब लोकेशन चेंज कर रहा है या फिर नेम ले रहा है, मतलब कि उसका नाम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिहेवियर्स। उसको हम मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम जो है ये आपको याद रखने हैं। पर्सन है तो उसका एट्रीब्यूट, ठीक है, हो गया, या फिर उसका वैल्यू हो गया, या फिर उसका बिहेवियर्स हो गया। ठीक है, वैल्यू कैसे डिपेंड होगा, बिहेवियर्स पे। ठीक है, बिहेवियर जैसा होगा उसकी वैल्यू वैसी होगी। चलिए क्लास डायग्राम में देख लेते हैं सबसे बढ़िया वाला। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्लास, इसको क्लास बोलेंगे, ये वाला जो है पर्सन क्लास। ठीक है, कि पर्सन क्लास जो है उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले सब, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट और प्रोफेशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अभी वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई मीरा है या फिर कोई श्याम है या फिर कोई अभय है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उसकी वैल्यू। और बिहेवियर्स माने कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है या फिर कोई प्रोफेसर है या फिर कोई प्लेयर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिहेवियर्स। तो वो बिहेवियर से जाने जाते हैं। अगर मीरा है तो वो डॉक्टर है, बीना है तो आर्किटेक्ट है, अभय है तो स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसा हम उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पर्सन क्लास जो है इसके एट्रीब्यूट्स सभी पर्सन पे मतलब लगते हैं ना, सबको ऐसे मतलब ये सेम है सबके एट्रीब्यूट्स। अगर मीरा है तो वो क्या है, उसका नाम, तो ऐसा तो हर पर्सन का नाम होगा। ठीक है, तो पर्सन क्लास में जो एट्रीब्यूट दिए गए हैं वो सारे के सारे जो पर्सन है हमारे यहाँ पे, जिसके बिहेवियर्स अलग है या फिर उसकी वैल्यू चेंज है। ठीक है, सब एक दूसरे से चेंज है, लेकिन सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल आप ले लो स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल को, तो सारे के सारे वैल्यू या फिर उसके प्रोफेशन चेंज होगा। कोई पढ़ा रहा है या फिर कोई पढ़ रहा है या फिर कोई सिखा रहा है, कुछ भी, कोई या कोई मैनेज कर रहा है, लेकिन सभी क्या है, पर्सन। तो सारे के साथ मतलब सबका एट्रीब्यूट तो सेम ही आएगा। स्टूडेंट है तो उसका भी नाम है, तो टीचर्स है तो उसका भी नाम है। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है तो टीचर का भी है। ठीक है, आप प्रोफेशन को ले लो, को टीचर है तो पढ़ा रहा है या स्टूडेंट है तो वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऐसे हम उसको बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही क्लास में सारे के सारे एट्रीब्यूट जहाँ पे सेम हो तो उसको लेके हम क्लास क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किससे, थ्रू पर्सन क्लास से। चलिए, इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम। यहाँ पे ये याद रखना, UML यूनिफील्ड मॉडलिंग लैंग्वेज और OMG माने ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, फुल फॉर्म। चलिए, अभी सबसे पहले डायग्राम देख लेते, तो उसमें मतलब क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा क्लास का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है क्लास का नाम पर्सन, तो क्लास का नाम आएगा। फिर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। नेम, तो नेम क्या है, फॉर एग्जांपल किसका नाम है राम, तो क्या है, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग। सिटी अहमदाबाद, स्ट्रिंग। जेंडर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर में होगा ना, जेंडर क्या हो सकता है, मेल या फिर फीमेल, तो हम क्या करते हैं, मेल या फीमेल के लिए F। ठीक है, तो ऐसा हम उसको बना सकते हैं। बर्थ डेट, तो डेट है, और प्रोफेशन तो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो और नीचे है बिहेवियर्स, मतलब कि क्या ऑपरेशन हमको करने वाले हैं। सेट बर्थ डेट, डे, मंथ और ईयर, तो ऐसे हम बर्थ डेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ऐसे हम उसको बना सकते हैं। तो ऐसे क्या करना है हमको, ये डायग्राम दिया है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डायग्राम ऑफ क्लास पर्सन। सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स में सबसे पहले आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी 4 तरह की होती है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है एंड पैकेज, मतलब कि 4 तरह की विजिबिलिटी है। चैप्टर जैसे आगे हम बढ़ेंगे जैसे हम उसके बारे में सीखेंगे ज़्यादा, लेकिन अभी फ़िलहाल लिखा है विजिबिलिटी माने कि 4 तरह की होती है। प्राइवेट यानी कि जो एट्रीब्यूट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसे रहने चाहिए, प्राइवेट रहने चाहिए, किसी को मतलब वो अवेलेबल नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड, उसके बाद आता है पैकेज और लास्ट में आता है पब्लिक। पब्लिक माने कि सबको अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर बाद आता है एट्रीब्यूट नेम, हमारा जो भी एट्रीब्यूट हमको लेना है क्लास के लिए तो वो एट्रीब्यूट नेम लिखना पड़ेगा। फिर एट्रीब्यूट डेटा टाइप, देन इनिशियल वैल्यू। बॉक्स ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो सब ऑप्शनल है। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं।
चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नेम कॉलन स्ट्रिंग, मतलब नेम अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। बैलेंस फ्लोट इक्वल टू 0.0, तो वैसे हम उसको लिख सकते हैं। चलिए अभी पर्सन क्लास जो था ऊपर वाला जो हमने देखा एग्जाम्पल में, उसके रेफरेंस में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है P1 एंड P2। रेफरेंस किसका है, पर्सन क्लास का। ठीक है, सारे के सारे एट्रीब्यूट देखो पर्सन क्लास के ही है। नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन सब हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है सबकी, चेंज, और उसका बिहेवियर्स क्या है, चेंज। ठीक है, तो हम पर्सन क्लास से ऐसे ऑब्जेक्ट बना के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एनकैप्सुलेशन, चले एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, सीधा का सीधा अगर कीवर्ड्स पे हम चले जाइए तो कीवर्ड्स में लिखा गया है यहाँ पे डेटा एंड मेथड दैट मैनिपुलेट डेटा आर गार्डेड अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और मिसयूज बाय अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि जो डिटेल है या फिर जो डेटा है, अगर जो मेथड है या फिर एट्रीब्यूट है, उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। किसके, मतलब मॉडिफिकेशन, या मतलब कि अगर कोई चेंज कर रहा है उसके अंदर, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो भी होने नहीं देना है। और मिसयूज़ अगर उसका कोई कर रहा है तो वो भी क्या करना, मतलब वो भी नहीं करने देना है। तो उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन, जो क्या कर रहा है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड। मतलब कि प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, डेटा और मेथड को। मतलब क्या कर रहा है कि मॉडिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, और मिसयूज़ अगर कोई कर रहा है कंपोनेंट का तो वो भी नहीं होने दे रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। फिर आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन में मेनली जो कीवर्ड्स है वो क्या है कि इसमें कंसेप्ट कौन सा है, कंसेप्ट दैट हाइड, मतलब कि वो क्या कर रहा है, छुपा रहा है। इट से व्हाट इट डज बट नॉट हाउ इट डन, मतलब कि वो बोल रहा है कि कैसे हो रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है वो नहीं बता रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन कैसे, मतलब कैसे आ रहा है वो पता नहीं। तो वैसे हम उसको बोल सकते हैं इट्स व्हाट इट डज बट नॉट हाउ इट डन। तो वो भी क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ही दे रहा है डेटा और जो कंपोनेंट है उसको। तो वो भी एक टेक्निक हो गई। फिर उसके बाद और एक टेक्निक है, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फ्रॉम। ठीक है, देयर मे बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर अ सिंगल मेथड और ऑपरेशन, मतलब कि बहुत सारे फॉर्म हैं, तो उसको सेम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा, मतलब कि एक नेम, मतलब नाम एक ही है लेकिन फॉर्म उससे क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को ले लो, कोई फंक्शन का नाम मैक्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं मैक्स, और ऐसा भी दूसरा फंक्शन है जिसका भी नाम क्या है, मैक्स है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि नाम एक ही लेकिन दोनों के काम क्या, अलग अलग। फॉर एग्जांपल पहले वाला जो मैक्स फंक्शन है वो एडिशन कर रहा है, और दूसरे वाला जो मैक्स फंक्शन है वो मैक्सिमम ढूंढ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है कि वो सबकी मेथड क्या है, चेंज, लेकिन नाम कैसा है, सेम है। ठीक है, तो सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हम उसको बोल सकते हैं। और एक है मैसेजिंग बोल सकते हैं, मतलब कि किसी भी मेथड को कॉल करना, मतलब इसको बुलाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैसेजिंग। ठीक है, फिर एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन में आप याद रखना है, इट रिप्रेजेंट हैज़ ए और अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मदरबोर्ड को आप ले लीजिए, तो मदरबोर्ड जो है वो किसका भाग, मतलब पार्ट है, वो किसका पार्ट है, कंप्यूटर। लेकिन मदरबोर्ड की भी अपने कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, नीचे लिखा है कि मदरबोर्ड के अंदर क्या आता है, एज इग नो कंप्यूटर इज composed of many parts like a motherboard, screen, keyboards and mouse. A screen itself may be have a class with the attribute like a length, width and models. ठीक है, तो अगर आप बोल रहे कि कंप्यूटर जो है उसका पार्ट है स्क्रीन, तो स्क्रीन का भी अपना एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन लेंथ हो गया, या फिर विड्थ हो गया, फिर मॉडल्स हो गया। आप मदरबोर्ड को भी ले लो, तो मदरबोर्ड का भी अपना एट्रीब्यूट हो सकता है कि उसके कंपोनेंट्स जो है रैम है, या फिर उसका प्रोसेसर है। ग्राफिक्स कार्ड को ले लो, तो वो मतलब मदरबोर्ड का भी अपना एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो मतलब कंटेनिंग है। एक क्लास का दूसरे क्लास में क्या है, कंटेन, मतलब एक क्लास का जो कंटेंट है वो रेफरेंस किस क्लास में है, दूसरे क्लास में है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एड्रेस को ले लीजिए। ठीक है, पर्सन है, पर्सन। ठीक है, पर्सन, ये जो एट्रीब्यूट दिए गए पर्सन का नेम है और एड्रेस।
तो नेम जो है, सॉरी ये वाला नेम जो है, तो अगर पर्सन को हम निकाल, फॉर एग्जांपल हम पर्सन को निकाल देंगे तो नेम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर एड्रेस को निकाले तो वो क्या हो जाएगा, वो तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन है उसका वही एड्रेस हो, एक एड्रेस एक से ज़्यादा पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका या फिर आपके फादर का, आपके मदर का या फिर आपके ब्रदर का, जो भी है, तो वो एड्रेस तो सेम ही हो गया ना सबका। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने राम वाला जो पर्सन उसको निकाल दिया तो ऐसा नहीं है कि वो एड्रेस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि वो एड्रेस दूसरे के लिए भी हो सकता है। लेकिन नेम जो क्या हो गया, नेम तो एक ही था राम, तो राम को अगर निकाल देंगे तो नेम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन एड्रेस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन के भी एड्रेस सेम हो सकता है। ठीक है, तो उसके हम क्लास पर्सन विद एट्रीब्यूट ऑफ क्लास नेम एंड एड्रेस उसको सजेस्ट कर सकते हैं। एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन में क्या है? एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस है कि पर्सन क्लास जो एट्रीब्यूट है वो डिराइव करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, उसको एग्रीगेशन बोलेंगे। लेकिन वो क्या है कि उसको फ्रीडम है कि ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो, तो उसको हम एग्रीगेशन और कंपोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपोजिशन के लिए दिया गया है डायमंड शेप है, फील्ड है पूरा का पूरा, ठीक है, भरा हुआ, तो वो कंपोजिशन को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे एग्रीगेशन के लिए भी डायमंड ही है लेकिन वो भरा नहीं हुआ है, ठीक है, भरा नहीं है, तो उसको एग्रीगेशन बोलेंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन क्लास से डिराइव हुआ है एड्रेस, लेकिन वो इसके ऊपर डिपेंडिंग नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से पर्सन क्लास में किसी का नेम निकाल देंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि एड्रेस तो किसी और का भी हो सकता है वो सेम वाला। नेम डिपेंडिंग है किसके ऊपर, पर्सन क्लास से। अगर पर्सन क्लास में नेम निकल जाएगा तो नेम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। इनहेरिटेंस के अंदर याद रखना है हमको, इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गया पेरेंट एंड चाइल्ड जैसा, मतलब कि पेरेंट का जो एट्रीब्यूट है वो सब किस में आएगा, चाइल्ड में हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड में आएगा तो उसको क्या बोल सकते हैं,